नमस्कार साथियों। कल जब श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। श्री राजीव त्यागी जी के रूप में मैंने अपना एक बड़ा भाई, एक बहुत बड़ा शुभचिंतक व एक अजीज़ दोस्त को खोया है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, राजीव त्यागी जी प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे और कल अंतिम डिबेट में उनके ऊपर क्या दबाव रहा होगा, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारी धैर्य की, हमारी सहनशीलता की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज कर रहे हैं। उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। फिर एक कांग्रेसी प्रवक्ता के सामने डिबेट में 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक प्रवक्ता आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं होता है वो भाजपा का कई मायनों में सदस्य निकलता है। क्या ये डिबेट का स्तर है? क्या इसके लिए हम डिबेट करने जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों में क्या आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट देखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों पे क्या आपने जो एनवायरमेंटल लॉज में जो फेरबदल करने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर कोई डिबेट देखी? आपका उत्तर होगा नहीं। राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब सही मुद्दों पर और सही मायने में और संतुलित डिबेट करें। यही राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गोदी मीडिया के स्टूडियो में रोजाना जिस प्रकार से जहर उगला जा रहा था, उसी की परिणति है कि हमारे एक ऊर्जावान प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का देहांत हो गया। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन्हें भूल नहीं सकते कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, और उनके जो जिम्मेदार ये चैनल्स हैं, ये जहर उगलने वाले एंकर्स हैं, ये जहर और नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ता हैं, इन पे अब नकेल लगाने, रोक लगाने की आवश्यकता हो गई है। ये समाचार न दे करके बीजेपी के एजेंडा चलाते हैं। ये समाज में नफरत, हिंसा, कट्टरता, द्वेष, बेमनस, गुस्सा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पे तत्काल अब रोक लगाने की आवश्यकता आ गई है। सारे जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, उन्हें भी इस पे तत्काल
कदम उठाते हुए इस तरह की जो कृत्य उनके मीडिया हाउसेज में हो रहे हैं, जो बहस हो रहे हैं, उन पर रोक लगावें और ऐसे जहर उगलने वाले जो एंकर्स हैं उनको भी इस मीडिया हाउस से अपने कार्यक्रमों से दूर रखें। राजीव त्यागी जी का आकस्मिक निधन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, हम सब के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वह धाकड़ प्रवक्ता तो थे ही, एक सहयोगी थे, मित्र थे, समान विचारधारा के योद्धा थे और सबसे ज्यादा उनकी कांग्रेस के मूल मंत्रों में जो निष्ठा थी वह वाकई सराहनीय थी और अंतिम दम तक उसके लिए लड़े। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन उनके जाने से एक बड़ा मुद्दा उभरा है और ये मुद्दा है, और इस पे बात होनी ही पड़ेगी, कि सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहस में जिस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, जितना विषाक्त घुला हुआ है, उसका अंत होना ही पड़ेगा। और खासकर टीवी चैनलों पर होने वाली बहस, व्यक्तिगत हमले होते हैं, गाली गलौज हो रही है, अनर्गल अनर्थक बातें कही जाती है, हिंसा और उत्तेजना फैलाई जाती है और निरंकुश बातें कही जा रही हैं। एंकर कहीं पर या तो चुप हो जाते हैं या वो भी चिल्लाने लगते हैं। 12-12 स्क्रीन होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इन बहसों का क्या मतलब है? और इन बहसों के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली और भी भद्दी बातें जरूर कहीं ना कहीं दिल पर ठेस पहुंचाती हैं। मैं तो टीवी जगत से ही आई हूं, एडिटर रह चुकी हूं, एंकर रह चुकी हूं और कहीं पर दिल पर हाथ रख के ये बात कहूंगी कि बहस को गरिमामय बनाना और का दायित्व हम सब पर है, सब वक्ताओं पर है, सब पैनलिस्ट पर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसका सबसे बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं टीवी एंकरों पर है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप निरंकुश प्रवक्ताओं पर, निरंकुश पैनलिस्ट पर अंकुश लगाइए, बहस को गरिमामय बनाइए और बहस को पुनः एक विचारधीन बहस बनाइए जिसपे मूल मुद्दों पर बात हो, जिसपे असल मुद्दों पर बात हो, कोई निष्कर्ष निकले, कोई सलूशन निकले, सिर्फ गाली गलौज करने का एक माध्यम मात्र ना रह जाए। मैं फिर से अपील करती हूं कि समाज में घुले हुए जहर को खत्म करने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और मैं आशा करती हूं आज से वो भूमिका निभाई जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। कल कांग्रेस पार्टी के योद्धा, जाबाज सिपाही, मेरे बड़े भाई, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हम सफर श्री राजीव त्यागी हमारे बीच में नहीं रहे। त्यागी भाई हमेशा कहते थे, जयवीर ये विधि का विधान है, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु किस वक्त आनी है, क्यों आनी है और कब आनी है, यह सब पहले से तय है। पर आज उनके चले जाने पे एक विषय पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि आज टीवी डिबेट्स हैं जो, वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है और ये विषय इसलिए अहम है चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। जो एक प्रवक्ता या एंकर अमर्यादित होके एक दूसरे को ज्यादा नीचा दिखाता है, उसकी वाहवाही होती है और उतनी ही सनसनी और टीआरपी ऊपर हो जाती है। ये रुकना होगा और ये अहम है, जरूर रखें। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे भाजपा सरकार को, मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक पत्र लिखा है और दरखास्त की है कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक एडवाइजरी जारी की जाए हर मीडिया चैनल को कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। चाहे प्रवक्ता हो, एंकर हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, वो मान सम्मान और भाषा की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। हर मीडिया हाउस को ये कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए कि एक अच्छी डिबेट कराना, सेहतमंद डिबेट कराना उनका कर्तव्य है और दायित्व है और ये जिम्मेदारी सब पे लगती है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो भाजपा की सरकार है वो डिबेट्स में और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उन पे लागू करेगी और जल्द से जल्द, ताकि तथ्य, सत्य और जो सहनशीलता और जो परिभाषा है, एक अच्छा उदाहरण उन डिबेट्स में देखने को मिले, ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है और मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है। तो त्यागी भाई, आप मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी यादों में सदा बने रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मैं आपके ऋणी हैं और सदैव आपके ऋणी रहेंगे और कभी भी आपको नहीं भूलेंगे।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा अजर अमर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कहकर हम अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने मन को दिलासा देते हैं। पर सच्चाई ये भी है दोस्तों कि आज एक बहुत दबंग, एक बहुत प्रतिबद्ध संघर्ष का साथी हमारे बीच से चला गया है। राजीव त्यागी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, देशभक्त थे और अपने सनातनी धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। आज हमारे बीच नहीं है और कोई भी अपराध बोध, पश्चाताप उन्हें वापस नहीं ला सकता है। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से सबसे ज़्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने, राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब, लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा हमें और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। इसे याद रखें और कार्य सुधारें, यही त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।